दुनिया के सबसे खास एहसासों में होता है प्रेम का एहसास। यदि जीवन में सच्चा प्रेम मिले तो इंसान चांद पर भी पहुंच जाता है, और अगर प्रेम ना मिल पाए तो कई जिंदगियां खराब हो जाती हैं। मुझे भी अपनी जिंदगी में सच्चे प्रेम की तलाश थी और तभी उसने मेरी जिंदगी में कदम रखा। लेकिन क्या मेरी प्रेम कहानी पूरी हो पाएगी या फिर औरों की तरह ही मेरा प्रेम रह जाएगा अतृप्त? ये मैं कहाँ आ गया, भला ये कौन सी जगह है? तभी एक आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। मेरे मन में एक हलचल सी मच गई। कौन है वो? मैं उस हंसी की आवाज के पीछे चल पड़ा और फिर मैंने उसे देखा। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। और फिर मैंने उसे देखा। उसका चेहरा चांद की तरह उज्जवल था और उसे देखते ही मैं उसकी तरफ खींचा चला गया। तभी हम दोनों की नजरें मिली और वो मुझे देखकर मुस्कुराई। तुम्हारा नाम क्या है? कोई हकीकत में इतना सुंदर तो नहीं हो सकता। कहीं तुम कोई परिकल्पना तो नहीं हो? जैसे ही मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ, वो वहां से ओझल हो गई। जैसे उसका बदन हवा में घुल गया हो। और अचानक से मेरी नींद खुली और मेरा सपना टूट गया और मैंने अपने आप को अपने बेड पर पाया। और सुबह होते ही मुझे यह बात पता चली कि आज मम्मी पापा दादाजी की ज़मीन और घर का मुआयना करने जा रहे हैं, क्योंकि दादाजी के ख़त्म होने के बाद से हम लोग कभी वहाँ पर नहीं गए थे और हम सब लोग नागपुर के लिए निकल पड़े। मुझे यह जगह कुछ जानी पहचानी लग रही थी, जैसे पहले मैं कभी यहाँ पर आ चुका हूँ। और मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था, क्योंकि नागपुर में वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। और कुछ ही देर बाद हम लोग नागपुर पहुंच गए। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, मम्मी पापा को एक कॉल आ गया ऑफिस से कि फैक्ट्री में आग लग गई है और वो लोग वापस पुणे के लिए निकल गए। और यहाँ पर मुझे रामू काका मिले, जो मुझे देखते ही पहचान गए थे। रोहित बाबा, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। आप काफ़ी दूर से आए हैं, चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ रामू काका, चलिए। और जब मैं थोड़ा आराम करके उठा तो मैंने देखा कि रामू काका कुछ सोच रहे हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ रामू काका, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं रोहित बाबा, इस गांव में रात को निकलना एक सजा है। सजा? कैसी सजा? इस गांव के लोगों को रात में भोंगिया भूत की दुल्हन का डर बहुत सताता है।
भोंगिया भूत की दुल्हन, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं रामू काका? हंसो मत रोहित बाबा, ये हंसने वाली बात नहीं है। तो बताइए कि ये भोंगिया भूत क्या चीज है? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं खिड़की और दरवाजे बंद कर लूँ। रोहित बाबा, भोंगिया भूत इस गांव के सबसे पुराने बबूल के पेड़ पर रहता है। रामू काका, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या भूत पेड़ पर रहते हैं? बीच में मत बोलो रोहित बाबा, बहुत गुस्सा आ रही है मुझे। बचपन में हमें भी भोंगिया भूत का बहुत डर दिखाया गया है। हम सब बच्चे पूरे गांव में खेलकर बहुत उधम मचाते थे, लेकिन उस बबूल के पेड़ के पास शाम के वक्त कभी नहीं जाते थे। और शाम के वक्त तो उस पेड़ की तरफ कोई देखता ही नहीं था। कहते हैं कि अगर कोई रात के वक्त घर से निकलता और गलती से भी उसका सामना भोंगिया भूत से हो जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। और अगर गलती से भी कोई उससे बच गया तो या तो वो पागल हो जाता या तो डर के मारे अपनी आवाज़ खो देता। रामू काका, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप ऐसी बातें मत करिए। भोंगिया भूत के बारे में सुनकर मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, इसलिए मैं अपने कमरे पर पेंटिंग बना रहा था और पेंटिंग में इस बार भी उसी लड़की की फ़ोटो बन गई। मैं ये सोच ही रहा था कि आखिर कौन है ये लड़की। इतने में रामू काका आ गए। उस पेंटिंग को देखकर रामू काका दंग से रह गए। ऐसा लग रहा था मानो रामू काका उस लड़की को पहले से ही जानते हैं। अरे रोहित बाबा, आपने इस लड़की की फोटो कैसे बना दी? रामू काका, क्या आप इसे जानते हैं? रोहित बाबा, यही वो लड़की है जो भोंगिया भूत की दुल्हन है। बहुत सुंदर और नाजुक सी लड़की थी मानसी। गांव के लोगों की मदद बहुत करती थी। गांव के लोग भी उसे बहुत मानते थे। पर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से एक दिन उसकी सुंदरता जैसे उसके लिए अभिशाप बन गई। हमारे गांव की रीत है कि शाम होने से पहले होने वाली दुल्हन जंगल जाकर उस पुराने मंदिर में माथा टेकती है और वहां अपने होने वाले दूल्हे की दीर्घायु की कामना करती है। उस दिन मानसी की शादी थी, लेकिन उसने मंदिर जाने में देरी कर दी थी। सूरज डूब चुका था। उसके घर वालों ने उसे वहां जाने से मना कर दिया था। फिर भी वो सबसे छुपाकर शाम के वक्त मंदिर पहुंच गई और वापस आते वक्त उसके साथ अनहोनी घट गई। वहीं पर भोंगिया भूत की काली नजर उस पर पड़ गई। हाय भैया, ये कौन सा भूत है? भागो, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई है, कोई है, बचाओ, ये मैं कहाँ फंस गई। और उस रात से भोंगिया भूत ने मानसी को अपना शिकार बना लिया और अपना गुलाम बना लिया। तब से मानसी भोंगिया भूत के लिए मानव मांस का इंतजाम करने के लिए गांव-गांव भटकती है और लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाती है। तभी से लोग उसे भोंगिया भूत की दुल्हन बुलाने लगे हैं।